भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर में एशिया पैसिफिक देशों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहाणी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। संस्थान के महाप्रबंधक मनीष शुक्ला ने बताया कि इस प्रशिक्षण में यह बताया जाएगा कि एशिया के प्रमुख देशों में टेलीकॉम के नेटवर्क को ओटीटी के लिए किस तरह अनुशासित किया जाए। इसी विषय में विशेषज्ञों द्वारा नए सुझाव दिए जाएंगे। संस्कारधानी के भारत रत्न भीमराव अंबेडकर संचार उच्च प्रशिक्षण संस्थान में आज एशिया पैसिफिक देशों का एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू हुआ है, जो कि लाइसेंसिंग एक इन अ कन्वर्जेंट एनवायरनमेंट पे है। जैसा हम सबको विदित है, टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट, ये सारी सेवाएं अब एक पाइप के माध्यम से ही सब उपभोक्ताओं को दी जाएंगी। और उसमें जो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनके पास जो देश के भीतर से नहीं, बाहर से कई बार चलती हैं, नेटफ्लिक्स है या दूसरी सेवाएं हैं या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सर्विसेज हैं, उसमें हमारी जो भी विचारधारा है, हमारी संस्कृति है, उसको या सौहार्द है, उसको डिस्टर्ब करने की पूरी क्षमता, संभावनाएं रहती हैं। और ये समस्या अकेले भारत की नहीं, संपूर्ण देश, अलग अलग देशों की भी है। इसीलिए एशिया पैसिफिक देशों ने मिलके भारत को इस चीज़ के लिए चुना है। बैंकॉक से इस चीज़ का निर्णय हुआ है कि हम लोग एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस तरीके के जो ओपन सिस्टम्स हैं, उनको कैसे हम रेगुलेट कर सकें, क्योंकि ये समस्या चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, वो कंटेंट कहीं और बन रहा है, किसी और देश में दिखाया जा रहा है और उससे सौहार्द गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज़ को रेगुलेट करने के लिए TRAI के माध्यम से BSNL ने और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने और एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी ने मिलके जबलपुर को ये अवसर दिया है कि हम ये ट्रेनिंग दे सकें। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है। इसमें अभी 2 हिस्सों में ट्रेनिंग बनाई गई है, जो क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग है, नहीं तो लोग यहाँ आते, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के कारण समय का जो डिफरेंस है अलग अलग देशों में, इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो है वो अभी जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको लिया गया है, और एक सेकंड हिस्सा नवंबर में आएगा, जिसमें जो थाईलैंड से ईस्ट में जितने देश हैं वो सब शामिल होंगे, जिसमें चाइना, जापान, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वो सारे कंट्रीज़ बाद में आएंगे। अभी हमारे इस वेस्ट की कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण में संस्थान में इस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय बैचेस का पुनरागमन शुरू हुआ है। धन्यवाद। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी के द्वारा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, जो कि 1942 से पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, उसको इस प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया है। इसमें एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ और उनके रिप्रेजेंटेटिव इस 1 सप्ताही प्रशिक्षण में रहेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हम वॉइस, डेटा और वीडियो को इंटरनेट पर रेगुलेट कर सकें। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, इंटरनेट पे ढेर सारा कंटेंट ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसके कोई मापदंड नहीं है और उसके प्रसारण के कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट किस तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे हॉटस्टार हैं, नेटफ्लिक्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके कंटेंट का जो टैरिफ है वो भी डिसाइडेड नहीं है। इंटरनेट पे कई बार हम मोबाइल से कॉल करते हैं और कई बार हम व्हाट्सएप से कॉल करते हैं। व्हाट्सएप से या फेसबुक से हम इंटरनेशनल कॉल्स भी करते हैं, लेकिन उनका भी प्रॉपर टैरिफ का रेगुलेशन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। तो ये जो 1 सप्ताही प्रशिक्षण है, जिसमें भारत सरकार, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया और BRBRIT के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं, वो विभिन्न देशों के साथ मिलकर इस बात पर संगोष्ठी करेंगे कि किस तरह से स्पेक्ट्रम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से IP का जो डेटा है या इंटरनेट का डेटा है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, ताकि जनसाधारण एवं आम लोगों को
किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो और लोगों पे इंटरनेट के फ्रॉड्स थोड़े से कम हो पाएँ और रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज राय, जनसंपर्क अधिकारी, TTC।